नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछले कुछ हफ्तों में हम लोग देखते आए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसी बीच में पाकिस्तान का पुराना दोस्त सऊदी अरेबिया उसकी मदद करने के लिए पहुंचा और सऊदी के द्वारा यहां पर पाकिस्तान को $3 अरब का कर्जा दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर है, 5 दिसंबर की खबर है। पाकिस्तान रिसीव्स $3 बिलियन लोन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। साथ ही में ये वाली खबर भी आप देख सकते हैं, इमरान खान जो कि पाकिस्तान के पीएम हैं, उन्होंने कहा ऑलवेज बीन देयर। इमरान खान ने यहां पे शुक्रिया अदा किया है सऊदी अरेबिया का ऑन रिसीविंग द $3 बिलियन एड। यहां पर दोस्तों एक काफी इंटरेस्टिंग इसकी बैक स्टोरी है जिसके बारे में चर्चा मैं आपके साथ करूंगा कि असल में इनके बीच में जो संबंध थे वो एक टाइम पे काफी खराब हो चुके थे और वहां पर इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल सामने आता है। और उसके बाद अब काफी लंबे टाइम की डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस के बाद सऊदी अरेबिया के द्वारा ये वाला जो $3 बिलियन का लोन है इसको पाकिस्तान को सौंपा गया है। उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, आज से 3 साल पहले की बात है, 2018 में सऊदी अरेबिया के द्वारा पाकिस्तान को असल में एक बहुत बड़ा सहयोग दिया गया था जिसकी टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $6.2 बिलियन की थी, जिसमें $3 बिलियन का तो लोन था और $3.2 बिलियन की एक ऑयल क्रेडिट फैसिलिटी सौंपी गई थी पाकिस्तान को इन लेट 2018। ये भी जो बात है उस टाइम के नवंबर दिसंबर महीने के आसपास की ही बात है। अब इसके बाद क्या होता है, पिछले साल अगस्त 6, 2020 की यह बात है। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं मिस्टर शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने बेसिकली सऊदी अरेबिया की काफी आलोचना करी। इन्होंने सऊदी को यह कहा कि अगर आप लोग कश्मीर के मुद्दे को लेकर हमारा साथ नहीं देंगे तो हम लोग जो हैं आपसे अपने रिश्ते नाते खराब कर लेंगे। इस चीज को सऊदी अरेबिया ने डेफिनेटली अच्छे तरीके से नहीं लिया और उस टाइम पर सऊदी अरेबिया के द्वारा एक बहुत ही बड़ा रिएक्शन लिया गया। सऊदी ने अपना लोन जो है पाकिस्तान को बंद कर दिया, जो ऑयल सप्लाई थी पाकिस्तान को बंद कर दी, ये कहते हुए कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को स्प्लिट करने की या फिर इस तरह के कमेंट्स देने की कोशिश करी तो हम लोग जो है आपके ऊपर ये सारे के सारे लोन जो है वो बंद करवा देंगे। आप देख सकते हैं द डेवलपमेंट केम जब पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने ब्लंट वार्निंग दी सऊदी अरेबिया को फॉर नॉट टेकिंग अ स्टांस अगेंस्ट इंडिया ओवर द कश्मीर इशू। लेकिन आप भी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया इंडिया का काफी अच्छा दोस्त है, इसी के चलते सऊदी ने इंडिया के खिलाफ यहां पे कोई स्टैंड नहीं लिया। इसका जो प्रॉब्लम थी ये काफी बढ़ गई और इनफैक्ट इतनी बढ़ गई कि सऊदी ने ये कहा कि जो लोन हमने आपको दिया हुआ है हमें वो लोन वापस भी चाहिए। वो वाला लोन पाकिस्तान के द्वारा सऊदी को वापस किया गया, दिसंबर 16, 2020 की बात है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के पास पैसा यहां पर सऊदी को देने के लिए नहीं था, तो पाकिस्तान अपने दूसरे दोस्त के पास गया सो दैट वो सऊदी को ये वाला पैसा लौटा सके। पाकिस्तान ने यहां पे $1.5 बिलियन का लोन लिया फ्रॉम चाइना टू रीपे द लोन टू सऊदी अरेबिया। तो काफी आयरॉनिकल बात है कि एक लोन को चुकाने के लिए पाकिस्तान के मुल्क के द्वारा दूसरे लोन को लिया गया था सो दैट एटलीस्ट वो सऊदी के लोन को यहां पर पे ऑफ कर सकें। ये सारी की सारी कहानी पिछले साल दिसंबर 13, 2020 की है। अब फाइनली क्या हुआ है कि अब $3 बिलियन का जो लोन है वो सऊदी के द्वारा पाकिस्तान को अवेलेबल करवा दिया गया है। आपके सामने है दिसंबर 5, 2021 ये वाली खबर। पाकिस्तान रिसीव्स $3 बिलियन लोन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इट रिसीव्ड अ $3 बिलियन लोन सऊदी अरेबिया। ये वाली खबर दी गई है बाय द पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के जो फाइनेंस एडवाइजर हैं, एंड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सपोर्ट पैकेज। आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान पीएम इमरान खान के फाइनेंस एडवाइजर है मिस्टर शौकत तरीन, इन्होंने कहा है आई वांट टू थैंक हिज एक्सीलेंसी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर द काइंड जेस्चर। साथ ही में अगर आप देखें इमरान खान के द्वारा भी यहां पे काफी काइंड वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं रिगार्डिंग द मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। इन्होंने कहा आई वांट टू थैंक HRH प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान विद $3 बिलियन एज डिपॉजिट in Pakistan's central bank and financing the refined petroleum product with $1.2 billion. इन्होंने साथ में ये भी कहा कि Kingdom of Saudi Arabia has always been there for Pakistan in the difficult times, especially when the world is confronting the rising commodity prices. Now, ये वाली आपको जो लोन यहाँ पे दिया गया है बेसिकली इसलिए लिया गया है बिकॉज पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब चल रही है। पाकिस्तान के जो अगर आप देखें फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो काफी तेजी से नीचे आ रही हैं। इनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है।
और सबसे बड़ी बात, जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इनका जो करेंसी है उसका वैल्यू काफी नीचे आ चुका है। आपके सामने कुछ यहां पे फोटोज दिखाने वाला हूं। पाकिस्तानी रुपी विच क्लोज ऑन फ्राइडे एट 176.77, ये बेसिकली इसका वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस है जो कि देखने को मिला है। ये भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, इट हैज फॉलन डाउन टू मेयरली $20 बिलियन। इसमें जो गिरावट आई है वो बहुत बड़ी गिरावट आई है एज पर पाकिस्तान रीसेंट परफॉर्मेंस। उसके बाद पाकिस्तान का रुपया आप देख सकते हैं काफी तेजी से डेप्रिशिएट कर रहा है और ये सितंबर की बात है 169.6 पे गया था, अभी ये 176.77 पे पहुंच चुका है विद रिस्पेक्ट टू द यूएस डॉलर, यानी कि इसका जो प्राइस है ये काफी ज्यादा कम हो चुका है। एफडीआई के आंकड़े काफी गिर चुके हैं। उसके बाद जो अफगानिस्तान की क्राइसिस हुई उसके चलते भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर काफी बड़ा हमें स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिला है, जिससे कि अभी तक इकोनॉमी रिबाउंड नहीं कर पाई है। इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है, ऐसा कहा जाता है कि इन्फ्लेशन इज द हाईएस्ट इन द पास्ट 70 ईयर्स अंडर द इमरान खान रूल। ये रिपोर्ट सामने आई थी, इसमें आप देख सकते हैं inflation had reached 11.5% in November, up from 9.2% a month earlier, यानी कि महीना दर महीना इनकी जो महंगाई है वो इतनी तेजी से बढ़ चुकी है। इसके बाद हाल ही में दिया गया स्टेटमेंट पाकिस्तानी पीएम के द्वारा कि उन्होंने साफ साफ कहा कि मुल्क चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो फॉरेन डेट्स हैं इतने बढ़ चुके हैं और हमारी टैक्स रिकवरी इतनी कम है कि अब जो पैसा है वो असल में एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है, बिकॉज हमारे पास लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के सुधार के लिए अवेलेबल पैसा नहीं है। सो ये सारी दिक्कतों के चलते बेसिकली ये पाकिस्तान यहां पर लोन्स मांग रहा है फ्रॉम अलग अलग सोर्सेज जहां से भी पॉसिबल हो। जो लोन सऊदी ने यहां पे दिया है ये बेसिकली 1 साल के लिए दिया गया है और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% का होने वाला है। यहां पर इस चीज को लेकर काफी खुश हैं ये लोग, बिकॉज इनका ये मानना है कि ये एक पॉजिटिव न्यूज है और ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को काफी ज्यादा बेहतर करेगा, जिससे कि उनका जो गिरता हुआ रुपी है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। बताना चाहूंगा आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, पाकिस्तान की बातचीत आईएमएफ के साथ भी चल रही थी और आईएमएफ के द्वारा भी पाकिस्तान की लोन की मांग को पूरा किया गया है। आप अगर देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, ये वाली वीडियो हमने पहले बनाई थी कि पहले पाकिस्तान जो है वो पहुंचा आईएमएफ के पास इन ऑर्डर टू रिवाइव द $6 बिलियन लोन पैकेज, और जस्ट कुछ ही हफ्ते पहले की बात है आईएमएफ के द्वारा ये वाला जो लोन पैकेज था इसको फाइनली जो है रिवाइव कर दिया गया था, जिसके चलते पाकिस्तान को काफी बड़ी राहत यहां पर भी देखने को मिली थी। इनफैक्ट पाकिस्तान और भी कई सारे मेजर्स ले रहा है। उसने आईएमएफ की शर्तों को मंजूर किया है कि हम जो अपने बिजली के दाम है उसको बढ़ाने वाले हैं और हम जो हमारे पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं उसको भी काफी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं टू द लेवल ऑफ ₹137.79 पर लीटर। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स पाकिस्तान को फाइनली जो है वो लोन्स अवेलेबल करवाए गए हैं और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अभी जो है वो काफी खस्ता हालत में देखने को मिल रही है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अनअकैडमी आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री अवेलेबल करवाया जाएगा अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो इसमें आपको कोड यूज करना है अनि UPSC, जिसके चलते आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं दोस्तों 16 दिसंबर को। सो अपना फैसला जल्दी लीजिए और मेरी माने तो आज ही लीजिए। साथ ही में अगर आप देखें ये वाले अगर आप कोर्स को परचेस करते हैं तो 22 और 23 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वाले डेडिकेटेड बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये सारे के सारे बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। 15 दिसंबर से हम लोग एक स्पेशलाइज्ड बैच शुरू कर रहे हैं ऑन साइंस एंड टेक, इसमें जुड़ना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके साथ ही में अगर आप लोग स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग द कोड अनि UPSC। इसमें आने वाले कॉम्बैट में ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक के सवाल मेरे द्वारा ही बनवाए गए हैं। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।